संस्कार धानी हॉकी के लिए जाने जाती है, हॉकी की नर्सरी कही जाती है, लेकिन अब राजनांदगांव को वेट लिफ्टिंग की भी नर्सरी कहा जाने लगा है, क्योंकि लगातार यहाँ की वेट लिफ्टर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर परफॉर्मेंस कर रहे हैं। और प्लेटफॉर्म था, मैं यहीं करती थी और ये लोग को देख के मेरे को अपना याद आ गया, क्योंकि मैं भी ऐसी ही थी जब मैं मतलब स्टार्ट करी थी। मैं भी, ये लड़की है ना, इतनी ही पतली थी और जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे भी इतना आइडिया नहीं था कि कैसे क्या होता है, और मैंने बहुत कुछ सीनियर से सीखा है और बहुत कुछ यूट्यूब में वीडियोस देख के सीखा है। और जो सोने के लायक है उसको सोना बनाना है, जो कोयला है उसको तो कोयला रहेगा ही, और जो लोहा है वो लोहा रहेगा ही। तो कोच का एक काम रहता है कि उसको पारखी नज़र से देखे और उसको तैयार करे, उसके कमी को दूर करे और चैंपियन बनाए। के साथ फ़ोटो टिप्स मांगते भी दिखे, फ़ोटो खिंचाते भी नजर आए, क्या टिप्स मिले? जी, उनका ये क्वेश्चन था कि दीदी हम स्क्वाट हमारा कमज़ोर है, हम कैसे इम्प्रूव करें। तो एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल ज़रूर लेकर आएगी एंड हम सबकी शुभकामनाएं हैं कि वो बहुत आगे बढ़ेगी, उसकी मेहनत एक दिन ज़रूर रंग लाएगी और उसके गले में एक गोल्ड मेडल ज़रूर होगा। भारत की आन बान शान कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडलिस्ट ज्ञानेश्वरी यादव आज उस स्थान पे है जहां उन्होंने चैंपियन बनने का सपना देखा था, जय भवानी व्यायामशाला में। यहीं से उन्होंने चैंपियन बनने की शुरुआत की सफ़र यहीं से हुई थी। हमारे साथ वो मौजूद है, आज व्यायामशाला में बच्चों से मुलाकात किए हैं। कैसा अनुभव रहा, क्या कुछ कहना चाहिए? बहुत अच्छा अनुभव रहा, क्योंकि मैंने यहीं से शुरुआत करी थी, यही मेरा प्लेटफॉर्म था, मैं यहीं करती थी और ये लोग को देख के मेरे को अपना याद आ गया, क्योंकि मैं भी ऐसी ही थी जब मैं मतलब स्टार्ट करी थी। मैं भी, ये लड़की है ना, इतनी ही पतली थी और जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे भी इतना आइडिया नहीं था कि कैसे क्या होता है, और मैंने बहुत कुछ सीनियर से सीखा है और बहुत कुछ यूट्यूब में वीडियोस देख के सीखा है। तो इनको सबको देख के यही अच्छा लग रहा है कि मैं यहाँ पे आई हूँ और छोटे छोटे बच्चे रेडी हो रहे हैं मेरे पीछे। इस व्यायामशाला में चैंपियंस बहुत निकलते हैं, ऐसा लगता है कि कहते हैं कि यहाँ भगवान जी का आशीर्वाद भी है। हनुमान जी, हनुमान जी का तो आशीर्वाद है ही है, क्योंकि सामने अखाड़ा है और अखाड़े में हम जब भी एंटर करते हैं जिम के, तो सबसे पहले वहाँ पाँव छू के ही अंदर एंटर करते हैं कि हमको शक्ति देना और बल देना, ताकि हम ये जो लिफ्ट कर रहे हैं वो अच्छे से हो। और यहाँ से जगदीश भैया हो गए और मैं हो गई, तो मतलब कि खिलाड़ी निकले हैं यहाँ से। और सबसे मेन बात होती है कि आप मन लगन और जितनी मेहनत से आप ट्रेनिंग करते हो, आप कहीं भी ट्रेनिंग करो, आप सफलता आपको ज़रूर मिलेगी अगर आप पूरी मेहनत उसमें झोंक दोगे तो। जी, बच्चे आपके साथ फ़ोटो टिप्स मांगते भी दिखे, फ़ोटो खिंचाते भी नजर आए, क्या टिप्स मिले? जी, उनका ये क्वेश्चन था कि दीदी हम स्क्वाट हमारा कमज़ोर है, हम कैसे इम्प्रूव करें। तो हमारे टाइम पे इतना टेक्नोलॉजी नहीं था। मैं जब कैंप में गई तब मुझे ये पता चला कि किस किस चीज़ों में हमको वर्क करना चाहिए कि जिससे स्क्वाट इम्प्रूव हो, जिससे जर्ग इम्प्रूव हो, जिससे स्नैच इम्प्रूव हो। तो वो कहीं ना कहीं मेरा एक्सपीरियंस मैं उनको शेयर कर रही हूँ, ताकि उनको हेल्प मिले और वो भी नेशनल लेवल तक कम्पीट करें और वो लोग भी मेडल ले और उस ऊंचाइयाँ तक पहुँचे जहाँ तक मैं हूँ। जी, पहली बार जब जिम आए थे तो आपने सोचा था चैंपियन बनने के लिए कि कॉमनवेल्थ गेम्स तक पहुँचना? जब मैं जिम आई थी तब मुझे वेट लिफ्टिंग के बारे में इतना पता नहीं था। मैं सिर्फ एक नॉर्मल खिलाड़ी के जैसे आई थी, और जैसे ही जब मुझे धीरे धीरे पता चलने लगा कि एशियन गेम्स भी होता है, कॉमनवेल्थ गेम्स भी होता है। मुझे पहले चैम्पियनशिप और गेम्स के बारे में डिफरेंस नहीं पता होता था कि चैम्पियनशिप क्या होता है। तो चैम्पियनशिप जो है हर साल आते हैं और गेम्स जो है वो 4 साल में एक बार आता है। तो 2018 में जब मैंने ऐसे मीरा बाई चानू दीदी को देखा, मैंने कई बार उनका जिक्र किया है ऐसे कि मैंने उनको देख के ही सीखा है। तो उनको देखते ही मैंने ये निर्णय कर लिया था कि 4 साल में जो एक बार आता है कंपटीशन, मुझे उसमें खेलना है। तो ये सोच के जब मैं उनके मतलब कि जब कैंप गई तो धीरे धीरे जैसे मेरा परफॉर्मेंस बढ़ा, उस हिसाब से मेरे को इंटरनेशनल्स मिले और मुझे उस हिसाब से ग्लासगो में सिलेक्शन मिला है। चैंपियन बनने के बाद गिफ्ट भी व्यायामशाला की तरफ से मिला जी। तो ये गिफ्ट के लिए मैं थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि जब बच्चों को एक ऊंचाइयाँ तक वो पहुँच जाते हैं और उनको गिफ्ट्स मिलते हैं तो मतलब खुशी अलग होती है कि मैं जहाँ से सीख के निकली हूँ वहाँ से मेरे व्यायामशाला वाले मेरे लिए कुछ कर रहे हैं। तो उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और मैं यही आशा करूँगी कि मेरे पीछे जो बच्चे रेडी हो रहे हैं वो लोग को भी सपोर्ट मिले और वो लोग भी आगे बढ़े। जी, तो मेरे पीछे तस्वीर में जो जितने युवा प्लेयर्स दिख पा रहे होंगे, ये आज ज्ञानेश्वरी को सुने, उनके साथ फ़ोटो तस्वीरें भी ली और ये भविष्य के आने वाले वेट लिफ्टर भी उनसे बातचीत करते हैं। दीदी आई थी, क्या ऐसा अनुभव
और क्या टिप्स मिला? दीदी तो नहीं, मेरे साथ की है ज्ञानेश्वरी, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, बहुत अच्छे दोस्त हैं हम लोग। जी, क्या बहुत ज्ञानेश्वरी मेडल लेके आई कॉमनवेल्थ गेम्स में, बहुत खुश है हम लोग, सभी बहुत खुश है, सब बच्चे बहुत मोटिवेटेड थे। तो मेरे को रोज़ पूछते थे कि दीदी कब आएगी, दीदी कब आएगी, हम उनसे मिलेंगे, हम उनसे बातें करेंगे, उनसे टिप्स लेंगे। जैसे आज आप देख रहे थे, सब टिप्स ले रहे थे उनसे। जी, सबसे ज़्यादा टिप्स आप ले रहे हैं? नहीं मेरा तो हम लोग 7 साल 10 साल की दोस्ती है हमारी, तो हम रोज़ ही टिप्स लेते रहते हैं। जी, थैंक यू। और भी प्लेयर्स हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। जी, क्या नाम है? मेरा नाम ज़ारा खान है। दीदी आई क्या आपकी सीनियर वेटलिफ्टर सिल्वर मेडलिस्ट रही है, क्या आपको सीखने को मिला, क्या टिप्स दिया? हमने पूछे कि जब इंजरी आती है तो कैसे जल्दी रिकवर करना है और क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है जिसकी वजह से हमारी प्रैक्टिस में और लाइक इजाफा हो। और उनके आने से बहुत अच्छा लगा हमें और इट्स अ प्लेजर टू मीट हर। आपका भी सपना? हाँ, इट्स माई लाइक मेरा भी सपना है कि मैं जाऊँ कॉमनवेल्थ में। और जी, क्या किस प्रकार से ट्रेनिंग दी जाती है व्यायामशाला में? लाइक मतलब जी, रेगुलर डिसिप्लिन में रखा जाता है यहाँ। हाँ मतलब हाँ, ये हाँ, किस प्रकार से ट्रेनिंग डिसिप्लिन में रखा जाता है, कोचेस आते हैं, लगातार टिप्स देते हैं, डिसिप्लिन रखा जाता है और कोचेस आते हैं, टिप्स देते हैं और वो हमें लाइक बहुत अच्छा ट्रेनिंग मिलती है हमें यहाँ। राजनांदगांव संस्कार धानी हॉकी के लिए जाने जाती है, हॉकी की नर्सरी कही जाती है, लेकिन अब राजनांदगांव को वेट लिफ्टिंग की भी नर्सरी कहा जाने लगा है, क्योंकि लगातार यहाँ की वेट लिफ्टर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर परफॉर्मेंस कर रहे हैं और गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल भी जीत कर आ रहे हैं। तो इस वक्त हम राजनांदगांव के सबसे पुराने व्यायामशाला जय भवानी व्यायामशाला में मौजूद है। 54 साल से व्यायामशाला संचालित है और इस व्यायामशाला से लगातार चैंपियंस निकलकर सामने आ रहे हैं। काफ़ी लोग इस जय भवानी व्यायामशाला से जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनका जो सफ़र रहा है, जो भी बड़े मुकाम तक पहुँचे हैं, यहीं से शुरुआत हुई है। ज्ञानेश्वरी यादव जी, जिन्होंने हाल ही में सिल्वर मेडल जीता है, उन्होंने भी अपने सफ़र की शुरुआत यहीं से की है। कहा जाता है कि जय भवानी व्यायामशाला को हनुमान जी का आशीर्वाद मिला है, इसलिए लगातार यहाँ से चैंपियंस निकलते आए हैं। हमारे साथ कोचेस भी हैं जो लगातार प्लेयर्स लोग को कोचिंग देते हैं। जी, किस प्रकार से जय भवानी व्यायामशाला को संचालित किया जाता है? 54 वर्ष हो गए हैं और लगातार यहाँ से चैंपियंस निकल के सामने आ रहे हैं। हमारे जय भवानी व्यायामशाला को वाकई में हम हनुमान जी और हमारे व्यायामशाला के संस्थापक स्वर्गीय श्री पुरुषोत्तम आजमानी जी का सही में आशीर्वाद है। इस कारण यहाँ के वेट लिफ्टर बालिका और बालक राजनांदगांव, राज्य छत्तीसगढ़ और भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। और हमारे व्यायामशाला में सत्तू भैया के नाम से जानते हैं पुरुषोत्तम आजमानी जी को। उसी के ही आशीर्वाद से आज बॉडी बिल्डर, वेट लिफ्टर को बहुत यहाँ रिस्पांस मिलता है, बहुत सहयोग मिला है। इसी का ये वजह है कि आज ये परिणाम राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल आ रहे हैं। अच्छा, ज्ञानेश्वरी जी आए हैं, स्वागत भी हुआ है। इससे पहले भी कई बड़े खिलाड़ी यहाँ से निकले हैं। कितने खिलाड़ी? हमारे व्यायामशाला में ज्ञानेश्वरी से पहले अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हमारे जगदीश विश्वकर्मा, जिन्होंने 2011 में साउथ अफ्रीका में यूथ में गोल्ड मेडल हासिल करके खाता खोल दिया था। आज उसी का परिणाम है कि आज ज्ञानेश्वरी यादव भी कॉमनवेल्थ में सिल्वर मेडल प्राप्त कर उस सिलसिला को जारी रखी है। किस प्रकार से ट्रेनिंग दी जाती है, किस प्रकार से सिखाया जाता है, कितने चैंपियंस निकलते हैं? व्यायामशाला में बोलते हैं ना, जब खोदाई किया जाता है तो वहाँ से कोयला भी निकलता है, लोहा भी निकलता है, सोना भी निकलता है। तो खोदने वाले का काम है कि खोदो और अलग अलग रखो सब चीज़ को, है ना। और जो सोने के लायक है उसको सोना बनाना है, जो कोयला है उसको तो कोयला रहेगा ही, और जो लोहा है वो लोहा रहेगा ही। तो कोच का एक काम रहता है कि उसको पारखी नज़र से देखे और उसको तैयार करे, उसके कमी को दूर करे और चैम्पियन बनाए। कहीं ना कहीं तस्वीर के माध्यम से देखिए कि यहाँ आने वाले जो बच्चे हैं, खिलाड़ी हैं, वो किस प्रकार से ट्रेनिंग ले रहे हैं। लड़कियाँ भी हैं, लड़कियाँ ज़्यादा हैं आज यहाँ, अभी लड़कियाँ ज़्यादा दिखाई दे रही हैं।
एक समय होता है, कभी लड़कियों की संख्या बढ़ जाती है, कभी लड़कों की संख्या बढ़ जाती है, अब समय की बात रहती है। लेकिन अभी आज के समय अभी व्यायामशाला में लड़कियों की संख्या ज़्यादा है और लड़कों की संख्या कम है। ऐसा नहीं है कि आज लड़कों ने पहले ही चैम्पियनशिप लाने की सिलसिला चालू किए हैं हमारे व्यायामशाला में, छत्तीसगढ़ वेट लिफ्टिंग में। उसके बाद में फिर लड़कियों ने आज लगभग लगातार 14वां बार चैम्पियनशिप लाए हैं। क्या नाम? कोच जय भवानी व्यायामशाला एवं सचिव जिला भारोत्तोलन संघ राजनांदगांव। व्यायामशाला में ज्ञानेश्वरी भी आई है, उनका सम्मान भी किया गया है। किस प्रकार से बच्चे मिले, क्या कहना चाहेंगे? मैं ज्ञानेश्वरी के लिए बोलूँगी कि ज्ञानेश्वरी यादव ने कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल लाके हमारे देश, हमारे राजनांदगांव शहर और सबसे बड़े जय भवानी व्यायामशाला का गौरव बढ़ाया है। और मुझे पूरा यकीन है कि जिस तरह वो मेहनत कर रही है तो वो एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल ज़रूर लेकर आएगी। एंड हम सबकी शुभकामनाएं हैं कि वो बहुत आगे बढ़ेगी, उसकी मेहनत एक दिन ज़रूर रंग लाएगी और उसके गले में एक गोल्ड मेडल ज़रूर होगा। रुचिका अजमानी, बॉडी टेक जिम एंड जय भवानी व्यायामशाला।